मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑन पब्लिक डिमांड 9 वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में। और अब से हम क्या करने वाले हैं कि मैं फ्राइडेज को पोस्ट डालूंगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा। फिर सैटरडे को उस एक टॉपिक के ऊपर जो भी सबसे प्रोमिनेंट होगा, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। जैसे इस फ्राइडे को मैंने पोस्ट किया था तो उसमें कमेंट्स आए थे जिसमें मुझे बेस्ट लगा 9 वाला। और इसके ऊपर ना एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो आपको ऑलमोस्ट दिन का ना 80 से 100 पॉइंट निकाल के देगा। और एसएल भी जाएगा दिन का ना तो 20 से 30, इससे ज्यादा एसएल नहीं जाना है। और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। और मैं लिखित दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। हाँ, इससे मिलती जुलती मिलेगी, लेकिन पूरा देखना, ये नया है, लिटरली बहुत बेस्ट है। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये इसको कैसे वर्क करता है। अब देखो, इस सेटअप में हम लोग को क्या दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज कि हम लोग को ना 5 मिनट और 1 मिनट का चार्ट साइमल्टेनियसली एक साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दो स्क्रीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड करता है क्या, ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि मैं स्क्रीन को दो भाग में स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट और 5 मिनट मतलब दो अलग अलग ब्राउजर में, यहाँ पर आधे में स्प्लिट करके अलग देख सकता हूँ, आधे में अलग ब्राउजर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपके में नहीं है ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये वाला जो ऑप्शन होता है मिनिमाइज के बगल में, उससे छोटा करके एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ इंपॉर्टेंट है कि आपको दो चार्ट एक साथ देखना पड़ेगा, 5 मिनट का और 1 मिनट पर सेम का ना, मतलब बैंक निफ्टी का ही 5 मिनट का भी देखना पड़ेगा और उसी टाइम साथ साथ बैंक निफ्टी का 1 मिनट का भी देखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले क्या क्या तीन इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, देखो मैं ऑलरेडी लगा के रखा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग को लगाना है मूविंग एवरेज। कौन सा? 9 मूविंग एवरेज। बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना, 9 मूविंग एवरेज रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से कलर थिकनेस जैसा करना चाहो वो कर सकते हो। ये 9 मूविंग एवरेज इसमें लगा है 5 मिनट चार्ट पे। ठीक है, सेकंड हम लोग को क्या करना है, आरएसआई यूज करना है। क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इंडिकेटर में जाके आप लगा सकते हो, आपको पता है कैसे लगाना है। इसमें गए, ठीक है, इनपुट्स में गए, कुछ नहीं छेड़ना है, जैसे है वैसे ही है। स्टाइल में गए, ये सबको हमने हटाया है, ये सबको भी हटा दिया। बस क्या रखा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसको आपको कर लेना है 65, इसको कर लेना है 35। ठीक है, ये हमारे हो गए लेवल्स। अब इसको कर दो सेव करके बंद। और तीसरा हमको लगाना है यहाँ पर जाके क्या, बॉलिंजर बैंड्स फिबोनाची रेशियोज। ठीक है, ये इस नाम से आएगा, यहाँ पर इस नाम दिखाएगा, ये वाला नाम। लेकिन मैं आपको एक काम करता हूँ, लिख के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या, बॉलिंजर बैंड्स फिबोनाची रेशियोज, ये वाला। कौन सा वाला है, देखो, शिजारू, शिजारू का है बॉलिंजर बैंड्स फिबोनाची रेशियोज। ठीक है, इसमें जाना है हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग को लगा लिए। अब इसको हम लोग करते हैं एनेबल। ठीक है, मैंने हाइड करके रखा था। सेटिंग में जाओ, अपर बैंड इसको हटा दो, ये सबको हटा दो, ये जो है इनको रखो। और ये जो हमने रेड दिया हुआ है और थिकनेस ऊपर 2 वालों का थिकनेस मोटा है, 1 वालों का थिकनेस पतला है। ठीक है, और इसको सेव करके इसको भी कर लो और इसको भी फिलहाल हाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया तीन इंडिकेटर जो हम लोग को 5 मिनट चार्ट पे लगाना है। और सेम अब हम लोग 1 मिनट चार्ट पे जाएंगे और 1 मिनट में हम लोग को चार्ट लगाना है, उसमें भी एमए। और एमए में जाके क्या करना है, इसको 45 कर लेना है। ठीक है, समझ गए क्या हुआ। अब देखो, अब दोनों में फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ। हमने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने 5 मिनट चार्ट पे 9 एम लगाया है, तो 9 इंटू 5 45। 45 मिनट का ये जो है पिछले मतलब 9 कैंडल का एवरेज बता रहा है हमारा मूविंग एवरेज 5 मिनट चार्ट में। समझ में आया? 9 एम का मतलब ये पिछले 9 कैंडल्स का ये एवरेज बता रहा है। और 1 मिनट में क्या किया हम लोग, जाके हम लोग को 45 एम लगाए, मतलब पिछले 45 कैंडल का वो मूविंग एवरेज बता रहा है। तो हम लोग को करना क्या था, एक्चुअली करना ये था कि बता रहा है ये भी 45 मिनट का, लेकिन इसमें 5 मिनट कैंडल है, इसलिए 9 कैंडल। और वो भी 45 मिनट का बता रहा है, लेकिन उसमें 1 मिनट के 45 कैंडल है। हम लोग को क्या चाहिए था कि हमारा दोनों साइड में, दोनों चार्ट में मूविंग एवरेज सेम चले। बस इसलिए हमने उसको 45 कर लिया 1 मिनट चार्ट में, और इसलिए हम लोग को इसने 5 मिनट चार्ट में 9 रखा हुआ। ठीक है, अब सिंपल है ये स्ट्रेटेजी, एकदम सिंपल है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। इस स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक कौन है कि अगर मार्केट का रेंज 300 पॉइंट से अगर छोटा हो गया ना, रेंज अगर बंद गया, रेंज बाउंड हो जाता है ना मार्केट, मतलब एकदम 200 250 पॉइंट में अगर सीमित हो गया पूरा दिन, तो ये आपका ना मल्टीपल एसएल कर देगा उसे। तो मल्टीपल एसएल मतलब 10-15 पॉइंट के ऐसे एसएल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, क्या कुछ कुछ है इसमें, क्या क्या समझना है वो मैं बताऊंगा आपको। बस इसमें देखो, सबसे पहली चीजें हमने इसको कर दिया 65, ये नीचे वाला है 35। ध्यान क्या रखना है, हम लोग को तभी ट्रेड करना है जब तो ये ओवरसोल्ड हो जाए या ओवरबॉट हो जाए, तो या ओवरसोल्ड। तो ये दिन में आपको 2 से 3 ट्रेड तो कैसे भी दे ही देगा। ठीक है, कैसे भी देगा। और दिन का ये आपको 80 से 100 पॉइंट निकाल के देगा ही देगा।
आराम से देगा दिन में निकाल के, बस रेंज अच्छा होना चाहिए मार्केट का। अगर 300 से प्लस है हाँ तो ये आपको निकाल के देगा। देखो क्या हुआ, ओवरसोल्ड चल रहा है यहाँ पर। बस जैसे ही हम लोग को ओवरसोल्ड मिला, ये हमारी जो 35 वाले लाइन में है उसके पास ये RSI का आके लाइन टच करता है। हम लोग को उसके बाद क्या ध्यान देना है कि जब भी ओवरसोल्ड हो गया हम लोग को ऊपर के लिए कॉल लेना है, ये ओवरबॉट हो गया तो नीचे के लिए हम लोग को पुट लेना है, ये ध्यान देना है बस हम लोग को, और कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ, जब ये नीचे आया हमने क्या बैठा यहाँ पर देखा कि ये 9 MA को कब क्रॉस कर रहा है, तो तुरंत क्रॉस करते ही नहीं घुसना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एडवांस यही बनाया है कि यहाँ पर मैंने 1 मिनट चार्ट का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट चार्ट का भी यूज कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली बोल रहा हूँ ना, इसीलिए 1 मिनट चार्ट को भी साइमल्टेनियसली देखना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, RBI का पॉलिसी आ रहा था, तो हमने बोल दिया था भैया सिंपल कि इस जगह पे हम लोग ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है, जब तक RBI की पॉलिसी नहीं आ जाती। लेकिन हम लोग हाँ, अब उसको छोड़ दो, तो उसके बाद देखोगे तो हम लोगों ने फिर यहाँ ट्रेड लिया। कब लेंगे, किस कंडीशन पे लेंगे, क्या बोला था, एक तो हम लोग का ओवरसोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर तो RBI आ रहा था तो हम लोग किए ही नहीं। हाँ, अब देखो मार्केट क्या कर चुका है, ओवर बॉट कर चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ से मार्केट ने नीचे तोड़ा है, तो तोड़ते साथ ही हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, यहीं पर आता है हम लोग को साइमल्टेनियसली एक साथ 1 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट एक साथ देखना है। ये जब एकदम नजदीक आ गया है, कब, जब ये ऑलरेडी ओवर बॉट हो चुका है, 9 MA यहाँ पर पहुंच चुका है, ये इसको तोड़ने के कगार पे है, बस इसी पॉइंट का ही हमको इंतजार है, ठीक है। इसी पॉइंट में हम लोग को अब यहाँ पर क्या है, यहीं पर हम लोग को 1 मिनट और 5 मिनट का चार्ट एक साथ देखना है। ये अगर देखोगे तो कौन कौन सा कैंडल है जो वहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 11-20, 11-25, 11-30, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट में, 11-20, 11-25 और 11-30 को देखते हैं, ठीक है। 6 तारीख का 11-20, 11-25, 11-30, ये 11-20 का कैंडल है, ठीक है। इसने तो तोड़ा ही नहीं, ऊपर गया। 11-25 का कैंडल देखोगे तो यहाँ पर खत्म हो गया 11-25, 11-30 का कैंडल देखोगे तो इसने तोड़ा और रीटेस्टिंग की। अब देखो अगर आपको ध्यान होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक स्ट्रेटेजी बनाई थी अपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला, कि मार्केट यहाँ पर इसी के अंदर घूम रहा है और जैसे इसने तोड़ा तो हम लोग को तुरंत एंट्री नहीं लेना, हम लोग को रीटेस्ट पे एंट्री लेना है यहाँ पर, उसके बाद ये मार्केट निकलता है इस टाइप का। हर बार जब भी तोड़ रहा है तो तुरंत एंट्री नहीं लेना, यही कैच है, यही हमारा इसमें एडवांस यही है कि हम लोग को तुरंत वहां पर टूटते ही साथ ही एंट्री नहीं लेना, नहीं तो आप ट्रैप हो गए। देखो टूटा मार्केट, ठीक है, टूटने दो, मार्केट को रीटेस्ट करने दो और फिर से एक रेड कैंडल बनाने दो। अब इसमें चीज क्या है, देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये मान लो 9 MA का लाइन है, ठीक है, 9 MA है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, नीचे आया रीटेस्ट मतलब रेड कैंडल बन रहा है और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल मतलब GRG, ये हो जाता है जब नीचे से ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है लगातार, जैसे देखो इसमें 2 कैंडल ग्रीन बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, लेकिन ज्यादा देर नहीं लेना चाहिए इसको, कम से कम इसको जितना जल्दी हो सके वहां पर से एक रिटेस्ट करके इसको वहां पर रेड कैंडल बनाना है। सेम वैसी 9 MA अगर ऊपर से आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये रेड बनाते हुए आ रहा है, रीटेस्टिंग किया ग्रीन और फिर रेड, तो ये जो हमारा रीटेस्टिंग वाला कैंडल होता है ना उसके बाद वाला, उसी का हाई लो मार करके हम लोग एंट्री एग्जिट लेते हैं। अब देखो समझा रहा हूँ, इसमें क्या हो गया, इस केस में रेड ग्रीन रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर RGR वाला हुआ, रेड ग्रीन, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे रेड ग्रीन रेड। अब ये 5 मिनट वाला कैंडल है, देखो इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट रीटेस्ट करेंगे। अब रीटेस्ट किसको करेगा, वो रीटेस्ट करेगा 9 मूविंग एवरेज को। जब तक यहाँ पर रीटेस्ट नहीं कर रहा है या इसके एकदम आसपास, मतलब एकदम पॉइंट यहाँ थोड़े से 4-5 पॉइंट पास से ही अगर रिटेस्ट करके निकल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम पास आना चाहिए। अब देखो मार्केट तोड़ा, ऊपर गया ग्रीन कैंडल। अब ये देखो इसमें एक चीज और क्या ध्यान रखना है, ये रीटेस्ट करने के बाद जो रेड कैंडल बनाया ना वो MA के फिर नीचे क्लोजिंग देना चाहिए हम लोग। ये जो 9 MA है हमारा ब्लैक लाइन, उसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग चाहिए रीटेस्ट पे, समझ रहे हो, ठीक है। देखो नीचे तोड़ा, रीटेस्टिंग किया और रीटेस्टिंग के बाद फिर एक रेड कैंडल बनाया। अब इस रेड कैंडल का यही एक शर्त है कि इसको 9 MA के नीचे क्लोजिंग देना है। ये हमारा इसका टॉप ले लो, हमारा क्या, ये हो गया हमारा SL, स्ट्रिक्ट SL है, जैसे ही उसको हिट कर रहा है तुरंत निकल जाना है और जस्ट इसके नीचे हमारा क्या हो जाता है, एंट्री। मतलब जैसे इसका लो है, अगला कैंडल जैसे इसका लो तोड़ रहा है, अगर ये कैंडल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला कैंडल लो तोड़ा, जैसे ही इसका ये लो तोड़ा हम लोग का एंट्री। अगर कैंडल के साथ वीक है, समझ रहे हो, अगर कैंडल के साथ वीक है तो ये लो बन जाएगा, इसके टूटने पे फिर हम लोग एंट्री लेंगे अगले कैंडल पे। क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे ही टूट रहा है घुस जाना है ट्रेड पे, ठीक है। नीचे आया, ये किया रीटेस्टिंग, एक रेड कैंडल बनाया और 9 MA के नीचे क्लोज। सारे हम लोग के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारा ये जो क्या है, सॉरी RSI यहाँ पर पहुंच चुका है या तो यहाँ पर है, ये दोनों जगह से जब वो रिवर्स आता रहता है उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ है। अब देखो इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट होता है इसमें, मेरा जो टारगेट होता है इसमें 40 से लेके 50 पॉइंट का,
ठीक है, मैक्सिमम मैं 40 पॉइंट लेके इस ट्रेड में मतलब इस सेटअप पे मैं 40 पॉइंट से ज्यादा बुक नहीं करता, 40 से कभी कभार 50, ठीक है, नहीं तो मैं निकल जाता हूँ, मैं ट्रेड इतने इससे ज्यादा लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना देर लेके बैठना चाहते हो। अब देखो ये फिर ये जो तीसरा लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि ये आपको टारगेट देगा कहाँ तक आप बैठ सकते हो, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना कि एसएल तो बता दिए, टारगेट कितना ले। टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं अपना बैठता हूँ तो मैं 40 पॉइंट के लिए बैठता हूँ, आपको जितना बैठना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन हाँ रिकमेंडेड है 40 से 50 पॉइंट लेके निकल जाओ वहां से। ठीक है, अब इसको अगर मेजर करें इस कैंडल को, जैसे अगला कैंडल ने हमने यहाँ पर एंट्री ली, उप्स ये क्या हो गया, अगले कैंडल ने जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री ली है यहाँ पर, और अगर आप मेजर करोगे तो ये देखो प्यार से 40 पॉइंट आपका देके गया है ये कैंडल। ठीक है, तो 40 पॉइंट लो, निकल जाओ, खुश रहो। उसके बाद अब फिर कब वेट करो, अब फिर वेट करो मार्केट कब आ रहा है नीचे। ठीक है, ये ओवर सोल्ड हो चुका है। अब फिर वेट करेंगे हम लोग किसका, कि मार्केट क्या कब इसको ऊपर तोड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के लिए यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा सेटअप है। ठीक है, आपको 40-40 पॉइंट करके दिन में 2 से 3 बार दे दिया ना, और अगर एसएल भी जाएगा ना इसमें तो 10 से 15 पॉइंट, तो बहुत छोटे एसएल, अगर 10 से 15 पॉइंट बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट, निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट ले, मतलब कितना छोटा एसएल हो गया, समझ रहे हो। तो इतना एसएल नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो। ठीक है, इतना एसएल लेना बनेगा तभी तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे देखना है समझ गए आप लोग, सेम चीजें। अच्छा इसको भी दिखा देता हूँ एक बार, इसमें यहाँ पर कौन से कैंडल पे हमने तोड़ा है, 14:20 मतलब 2:20 में चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं 1 मिनट चार्ट पे 2:20 वाले कैंडल को कहाँ है, ये रहा 2:20 वाली कैंडल, ये देखो कहाँ है, देखो दिखा रहा हूँ 2:20 वाला कहाँ से बनना चालू है, 1 2 3 4 5, इसमें ऊपर तोड़ा, अगला कैंडल देखो कि नीचे रीटेस्टिंग कर रहे हैं, और देखो वही सेम चीजें, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, रीटेस्टिंग कर रहा है। अब रीटेस्टिंग के बाद तुरंत यहाँ ग्रीन बना के अगर ये 9 के ऊपर दे देता तब हम लोग इसका हाई लो लेके निकल जाते ऊपर, लेकिन क्या हुआ, ये वैसा कुछ हुआ क्या, सीधा नीचे आ गया। रीटेस्टिंग किया, यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पा रहा, रीटेस्टिंग किया, होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और ये इसने ग्रीन बनाया तो ये ग्रीन एमए के नीचे है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस केस में हम यहाँ पर बाई नहीं कर रहे, ये ऊपर गया रीटेस्टिंग किया, अब यहाँ ग्रीन बना तो देखो ग्रीन ने 9 का ऊपर तोड़ दिया है। यही इसी कैंडल को हम लोग को मार करना है हाई और लो, और यहाँ से बैठ जाना है 40 पॉइंट के लिए। अब फिर देखोगे आप ना, तो यहाँ से देखो अगर हम लोग ने यहाँ से एंट्री ली है, ये देखो 40 पॉइंट और बैठते तो यहाँ शायद 50 भी हो जाता। ठीक है, तो मैं वही यही बताना चाह रहा हूँ कि दिन के आपको 2 से 3 ट्रेड दे देगा। तो इस अब देखो क्या है, जिंदगी में अगर सिर्फ एक ही सेटअप आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे सेटअप्स बिल्ड करते जाओ। मतलब एक ही सेटअप के भरोसे में बैठे रहोगे, ये मान लो दिन के 2 ट्रेड दिया, ठीक है, आप जगह कहीं कहीं पर पकड़ पाए। ठीक है, बाकी टाइम जो इस टाइम में भी हो सकता है कुछ बन रहा हो, हम लोग किस कंडीशन में यहाँ पर बाई कर रहे हैं, जब ये मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो रहा है तब, ओवरसोल्ड ओवरबॉट। लेकिन बाकी का टाइम जो ये बाकी का बीच वाला फेस है, उस फेस में भी तो कुछ ना कुछ सेटअप बन रहा होगा, हो सकता है ना। तो उस सेटअप्स को भी मिस मत करो, मेरा ये कहने का मतलब है इस सेटअप को यूज करो, लेकिन धीरे धीरे और मल्टीपल सेटअप्स को अडॉप्ट करो, उसमें मास्टर होते जाओ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत सारा सीख गए, एक सेटअप पकड़े ना, ये सेटअप अब तब काम करेगा आप लोग के लिए जब आप लोग इसको बैक टेस्टिंग करोगे। किसी भी सेटअप का ये यही एक वो है फंडा कि आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा दबा के। तो देखो इस सेटअप पे सिर्फ इतना ही था, देखो इजी सेटअप है, बस बैक टेस्टिंग करना, सच बता रहा हूँ बहुत काम का सेटअप है, आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट करके देगा और मजे भी आएंगे। इजी है लेकिन बैक टेस्टिंग मांगेगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।